बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरम कलसूम है एंड बीइंग अ गायनाकोलॉजिस्ट मैं हेल्थ पॉइंट के फ़ोरम से आपके साथ बात करना चाह रही हूँ। जैसे कि मल्टीपल टाइम्स जो हैं मेरे पास इनबॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने ये सोचा है कि हम इसको डिवाइड करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ आपको ये एक्सप्लेन कर दें कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसको कि पहले 3 महीने का टाइम कहा जाता है, औरतों में क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि बहुत सारी औरतों को मैं ये बताना चाहूँगी कि हम क्या नहीं करना चाहिए। जब आपको हमल ठहर जाता है तो उस वक्त आपका जो बच्चा बनने का अमल है वो अभी बहुत ही स्टार्टिंग पोजीशन में होता है। उस वक्त वो इतना छोटा सा होता है कि फ़ीमेल्स ये सोच रही होती हैं कि इसको कोई नुकसान नहीं होगा, ये हमारे पेट के अंदर है या बिल्कुल छुपा हुआ है, पेट नज़र नहीं आ रहा है और कोई भी चीज़ इसको हार्म नहीं कर सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मंथ्स होते हैं। हमारी बहुत सारी ख़वातीन और स्पेशली यंग बच्चियाँ जो न्यूली प्रेग्नेंट होती हैं, फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं, उनको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि जो पहले 3 महीने हैं वही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं। उसमें आपको अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। इवन के सबसे पहली चीज़ जो हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं वो इंटरकोर्स से अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आपको हमल ठहर चुका होता है और हमल में ज़रा सा भी झटका या ज़ोर से किसी चीज़ का आके पेट के साथ लगना या अंदरूनी तौर पर जाके स्टक होना, ये आपके हमल को ज़ाया कर सकता है। इसमें ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं क्योंकि उस वक़्त बेबी इतना स्टेबल नहीं होता, हार्ट बीट भी नहीं बनी होती है और जब आपको बहुत ज़ोर से कोई जर्क लगता है, चाहे वो आउटसाइड हो चाहे इंटरनल हो, तो उसमें आपके ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह जब ख़वातीन जो हैं वो किसी ऐसे घर में रहती हैं जहाँ पे 2 मंजिलें हों, 3 मंजिलें हों, तो स्टार्ट में उनको यही लगता है कि अगर हम सीढ़ियाँ तेज़ तेज़ ऊपर नीचे चल रहेंगी या बार बार ऊपर नीचे आएंगी, अगर नीचे रह रही हैं तो फिर ऊपर जाएंगी कि ऊपर किचन है, ऊपर खाना बनाना था या ऊपर फैमिली रह रही है, हमें उनके पास जाना था, तो इससे आप लोग अवॉइड करें। क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं उसमें बार बार ऊपर नीचे स्टेयर्स चलना, आपको नहीं पता है कि आपकी जो आवल है उसका टेक्सचर कैसा जा रहा है, क्या वो बच्चादानी के मुंह के ऊपर है या पूरी अंदर अभी जो है उसमें फैली हुई है, वो कम्प्लीटली किसी एक साइड पे नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम और उसको पीछे जाने में टाइम लगता है। सो जो इंटरकोर्स है या सीढ़ियाँ ऊपर नीचे बार बार चढ़ना है या बहुत ज़्यादा काम करते रहना है, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इससे आपकी ब्लीडिंग जो है उसके होने के चांसेस हैं या ख़ुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली मिसकैरेज जिसको बोलते हैं, वो आपका बच्चा जो है वो ज़ाया हो सकता है उसमें। इसी तरह एक और चीज़ आती है कि ख़वातीन अमूमन इस कोशिश में लग जाती हैं कि अब हमें प्रेगनेंसी हो गई है, हम थोड़ा सा घर को अच्छा सा सेट कर लें, या फिर हमारे पास बहुत जो हैवी टास्क हैं, भारी भारी बर्तन हो गए, सोफ़े वगैरह हो गए, बिस्तर वगैरह हो गए, उन सब को हम सफाई कर लें एक दफ़ा ताकि आगे जाके हमें मसला ना हो। जबकि जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड जिसको कहा जाता है फर्स्ट 3 मंथ्स का, उसमें जब ये काम किए जाते हैं तो हैवी काम या हैवी टास्क करने से आपकी जो प्रेगनेंसी है वो लूज़ हो सकती है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है और बच्चियों को पता भी नहीं चलता है। या बहुत दफ़ा जो है एक्सपीरियंस ख़वातीन भी होती हैं, उनको यही लगता है कि हम अपना घर सेट कर लें, अपने बच्चों की चीज़ें सेट कर लें और मल्टीपल और ऐसे टास्क हैं जो कि हम बाद में शायद ना कर पाएँ तो हम अभी कर लें। इवन के कुछ ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो आती हैं मिसकैरेजेस के साथ और कहती हैं कि हम जाले वगैरह उतार रहे थे या हमने सोचा कि चलें घर को अभी से पेंट करके रख लेते हैं, घर साफ़ सुथरा हो जाएगा, एंड एट दी एंड भारी काम करते करते मिसकैरेज के ऊपर स्टेज एंड हो जाती है। तो इन चीज़ों से आप अवॉइड करें। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोस्टली गायनाकोलॉजिस्ट अवॉइड कराती हैं कि आपने डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि इस वीडियो का कॉन्टेंट हमारा बेसिकली यही है कि हमें क्या चीज़ नहीं खानी है। इस पे हम बाद में बात करेंगे कि क्या चीज़ खानी चाहिए। क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो उसमें कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए, जैसे कि पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, आपके पास ग्रेप्स आ गए, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए। ठीक, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बहुत सारी फ़िश
से हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। फ़िश को अवॉइड इसलिए करने के लिए कहते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस किस्म के पानी से लाई गई है। और उसमें जहाँ पे फ़ायदे हैं, फ़िश खाना बहुत अच्छा होता है, उसमें ओमेगा 3 होते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करवाया जाता है कि हमें उसका कॉन्टेक्ट नहीं पता कि वो कहाँ से आई है, किस तरह के पानी से लाई गई है, उसकी साफ़ सुथराई का क्या वहाँ पे माहौल था, और वो अब आप तक जो पहुँची है तो वो किस तरह के उसमें पहुँच रही है, फ्रेश भी है या नहीं है, या उसको पीसेस में काट के पैक करके आप तक पहुंचा दिया गया है। सो फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में फ़िश को थोड़ा सा अवॉइड करें। इसी तरह बहुत ज़्यादा कुछ घरों में जो है घी का इस्तेमाल बच्चियों को स्टार्ट करवा दिया जाता है। घी खाना एक अच्छी चीज़ है, उसमें आपकी फ़ैट डेपोजिशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑयल। आप कोशिश ये करें कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, और अगर आप देसी घी भी इस्तेमाल कर रही हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको आपने कम इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और इससे बेबी की ग्रोथ भी इफ़ेक्ट होती है। सो होप्स हो कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हवाले से चीज़ें कुछ समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के ऊपर भी बात करेंगे कि उन ट्राइमेस्टर्स में हमें किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच।